आभा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। आभा के दादाजी आभा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें आभा की एक चिंता और खाए जा रही थी और वो थी आभा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में आभा का ससुराल ढूंढते, लेकिन आभा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी आभा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राम प्रसाद जी से मिलने बनारस की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बनारस पहुंचे तो राम प्रसाद जी ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 12 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राम प्रसाद जी के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशियों से भर गया। इन 12 सालों में राम प्रसाद जी ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 12 साल पहले राम प्रसाद जी के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते आभा जी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राम प्रसाद जी घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख आभा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राम प्रसाद जी ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राम प्रसाद जी के हाथों में सौंप दिया। राम प्रसाद भी अपने बेटे विवेक के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली आभा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने आभा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राम प्रसाद जी इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विवेक आ गया। विवेक ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विवेक के जाने के बाद राम प्रसाद ने अपने दोस्त से विवेक और आभा के संबंध के लिए पेशकश की। आभा के दादाजी को लगा जैसे राम प्रसाद जी ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विवेक को आभा बहुत पसंद थी, लेकिन विवेक की माँ विवेक की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विवेक के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विवेक और आभा की शादी हो गई। ससुराल में आभा के सास ससुर, विवेक के बड़े भैया भाभी और आभा की ही उम्र की एक ननद थी मोहिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण आभा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह आभा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विवेक ने आभा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन आभा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। आभा की ननद जरूर उसकी माँ से आभा के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता।
इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। आभा और विवेक को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय आभा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। आभा का दर्द आभा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में आभा को संभालने वाला कोई नहीं था और विवेक और उनके पापा ने आभा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन मोहिनी कॉलेज से घर आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, न चाहते हुए भी आभा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ मोहिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में मोहिनी ने भी हिस्सा लिया था। अंतिम राउंड में मोहिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने मोहिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे हॉल में खामोशी छाई थी। सभी मोहिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मोहिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? मोहिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सब मोहिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। मोहिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले मोहिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल को हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। मोहिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही आभा की सास ने आभा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इंसान को इंसानियत से जोड़ने वाली ढेरों कहानियां मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाला हूं, सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।